रहीम। सबसे पहले महफ़िल में मौजूद हमारे तनावल से आए हुए मेहमानान गिरामी और मियाँ जान मोहम्मद साहब, हमारे तहसील ओहदेदार PPP और जनाब अनवर सईद ख़ान साहब और हमारे तुर्कगर के सदर PPP पाकिस्तान जनाब अनवर फ़रोज़ साहब और हमारे दो ठेकेदार साहिबान भाई भी बैठे हैं महफ़िल में और मीडिया के भाई ज़ाहिर खान स्वाति साहब और जितने भी दोस्त, अगर किसी का नाम नहीं लिया माज़रत के साथ, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौके पर बैठे हैं, सबसे पहले मैं पीपल्स पार्टी तहसील उगी की क़यादत का, जान मोहम्मद साहब का और अनवर सईद ख़ान साहब का दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस बरसी के मौके पर ईवान तजारत उगी को भी मदऊ किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं ये पैगाम इस बरसी के मौके पर देना चाहूँगा कि 27 दिसंबर 2007 मेरे ख्याल में था, 7 ही था या 7 था, मुझे आज भी याद है कि मैं उस वक्त टेक्सला में था। हमारा उन दिनों परमिट हुआ करता था उगी को आटे की तरसील का, जो मेरे पास था और मेरा करियाना स्टोर था। तो उधर हमारी 1-2 गाड़ियाँ रोक ली थी। मैं जब उधर गया था तो शाम के वक्त हम टेलीविज़न देख रहे थे, उधर थाने में बैठे, तो बड़ी स्क्रीन लगी थी। तो उस पर पहले हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आखिरी एक जोशीला ख़िताब, जिसमें उनका थोड़ा बहुत गला भी ख़राब हो चुका था, ज़ाहिर है वो बड़ी उस मुहिम पर थी, तो उन पर पहले भी एक हमला कराची में हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद वो तकरीर सुनी तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गया, तो वापस आया तो टेलीविज़न स्क्रीन पर यही चल रहा था सारे चैनल्स पर कि बेनज़ीर भुट्टो पर एक हमला हुआ है और वो हॉस्पिटल में। और फिर मेरे ख्याल में विदिन हाफ़ एन आवर, आधे घंटे में ख़बर आ गई कि मुझे आज भी याद है वो एंकर ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो इज़ नो मोर, शी इज़ नो मोर। तो मुझे आज भी वो अल्फाज याद हैं। तो यकीन मानिए पार्टी तो अलहदा सिस्टम है, किसी का किस पार्टी से ताल्लुक़ होता है, किसी का किसका। ईवान तजारत एक गैर सियासी तंजीम है। मैं सारी पार्टीज़ की कदर करता हूँ, मैं खैर एक एहतराम करता हूँ और उनके जो अच्छे मंशूर लिखे हैं उनका मैं एहतराम करता हूँ। अमल करना ना करना पार्टीज़ का अपना काम है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि अपनी अपनी पार्टीज़ के मंशूर पर और अपने कायदीन के लाहे अमल पर काम करें और अमल करें। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम सब के लिए दुआई कर सकते हैं। लेकिन मुहतरमा साहिबा के लिए यकीन मानिए उस वक्त एक जिस तरह बंदे का अपने घर का कोई बंदा चला जाता है, पूरी पाकिस्तान के ऐसे जज्बात थे। और वही जज्बात फिर आगे 2008 के इलेक्शन में आपने देखे कि सदर जरदारी साहब सदर बने। उसकी वजह ये थी कि मुहतरमा के साथ लोगों की एक वो मोहब्बत और दिली वो जो रुझान था, जो पार्टी में था या नहीं था, लेकिन उनकी कदर करता था। मैं उनके इन्हीं अल्फाज में इसलिए याद करूँगा कि वो पाकिस्तान की कौमी सतह की लीडर नहीं थी। इसमें देखें कोई मुज़ायका ही नहीं है कहने में किसी को भी। उनके मुखालिफ भी बरमला ये मानते हैं कि वो एक इंटरनेशनल लीडर थी, वो एक बैनुल-अक़वामी लीडर थी, जो पूरी दुनिया की लीडर थी, अकेले पाकिस्तान की लीडर नहीं थी। और ये कायदाना सलाहियतें उन्हें उनके वालिद मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब से मिली और इसी वजह से मिली कि उन्होंने जो परवरिश पाई, एक ऐसे शख्स की जो है दहलीज़ में रहकर, घर में रहकर परवरिश पाई उनके अंडर के, जिन्होंने बरमला जो है बग़ैर किसी खौफ के, उन्होंने कहा भी था कि मैं अपने मौत के परवाने पर साइन कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है पीपल्स पार्टी के पास कि कादियानियों को जो काफिर करार दिया गया, उस परवाने पर साइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किए उस वक्त। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है और इस पर हम उनकी पूरी फैमिली को, पूरी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करें। और ये बहुत बड़ा कारनामा है। दूसरा उनका कारनामा जो मैं अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज़ और उनकी जो तकरीरें उनमें देखता रहता हूँ और सुनता हूँ, वो ये है कि उनके वो अल्फाज के हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। ये पाकिस्तान के बका की जंग थी, क्योंकि इंडिया सियाचिन में हर जगह हमें हमारा जो मकार दुश्मन है हिंदू, वो आंखें दिखा रहा था और उस वक्त लीडरशिप की ज़रूरत थी और उन्होंने लीडरशिप दिखाई और नारा लगाया कि हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। और उसके बाद फिर 1998 में एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए उनके जवाब में, और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत कहलाया। लेकिन पाकिस्तान के एटम बम को परवान चढ़ाना, उसकी बुनियाद रखने में सबसे पहला क्रेडिट और मार्जिन जो जाता है वो पीपल्स पार्टी को जाता है।
शहीद मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान को जाते हैं। तो उनके और बहुत सारे कारनामे हैं। गरीबों के लिए उन्होंने नारा लगाया कि रोटी, कपड़ा और मकान। और वाकई आज आप देखें, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें महंगी हो गई हैं और उसका खमियाजा बल्दियाती इलेक्शन में आपके सामने आ गया कि क्या होता है। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम चाहते हैं हमारे खाने पीने की अशिया सस्ती हो, हमारे बच्चों की तालीम सस्ती हो, हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल हो, हमारे लिए सहूलतें और तालीम हो, ये चीज़ें हो। तो बाकी अगर कोई बंदा पूरी दुनिया फतह कर लेता है, लेकिन इस वक्त गरीब का मेन मसला जो है वो ये है। और इसी को देखते हुए उन्होंने नारा भी लगाया कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत सारी बातें, लेकिन हर पार्टी के अच्छे बुरे पहलू होते हैं, हर पार्टी के होते हैं। मैं इंसान हूँ, मेरे भी अच्छे बुरे पहलू होंगे, हर इंसान मुसलमान के होते हैं। लेकिन उनकी बरसी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके वालिद साहब को भी। और उनके जो अच्छे कारनामे थे वो हमने गिने, और बेहतरीन कारनामा जो कादियानियों वाला था उसका भी मैंने जिक्र किया। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लीडरों को उसी सोच पर और उसी सिमत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अवाम के लिए बेहतरी वाले रास्ते ढूंढने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मैं फिर अनवर सईद खान का और जान मोहम्मद साहब का और पूरी तहसीलुकी की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बरसी के मौके पर उन्होंने हमें भी मदऊ किया। बहुत शुक्रिया जी।